ने इस तैयारी को पिछले 3 से 4 साल लिए हैं। 9 मिनट में रीजनिंग निपटा देंगे, 7 मिनट में इंग्लिश निपटा देंगे, फिर जीएस को आखिर में देखेंगे 5 मिनट या फिर शुरू में देख के चल देंगे, मैथ के लिए अलग से 30 मिनट निकाल के रखेंगे। सबका यही सिनेरियो था टाइम। अच्छा तुम तो उस आंदोलन में थे ना, हाँ तो फिर तो कोई बात नहीं यार, समय तो तुमने नहीं दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या ऑब्वियस? एडिक्यूटी के बारे में नहीं बोला, वहां पे प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है किसी ने नहीं बोला। भाई आप माइक के लिए वहां पे खड़े हो, नेता बन रहे हो आप वहां पे। मैं अपने हक के लिए गया था, अपने हक के लिए वहां बैठा था, अपने हक के लिए नारेबाजी कर रहा था। ऐसे तो बहुत लोग शहीद हुए थे भाई, बच्चे शहीद होने के लिए नहीं है। कि रामलीला अधिवेशन के अंदर लीडर कौन था? 2040 के एसएससी अटेम्प्ट में सवाल पूछा जाएगा कि जैसे कांग्रेस अधिवेशन होते थे वैसे ही एसएससी के रामलीला अधिवेशन के अंदर लीडर कौन था। सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि उसका लीडर किसने उस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया, सबसे मेन फोकस कौन था, किसके हाथ में माइक था, फला सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। तो क्या जवाब तुम्हें पता है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट इस समय क्या है? आपका सिलेक्शन, हमारी नौकरी। जो चेंजमेंट होना है वो एडिक्यूटी के अगेंस्ट है। हमारी लड़ाई है कि जो हमारे साथ में चीजें गलत हो रही हैं सिर्फ उनमें सुधार करना, ना कि किसके हाथ में माइक था, किसने उसको लीड किया, किसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा थी। यार बहुत से अध्यापक ऐसे थे, मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने उस चीज़ के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिया और नाम भी नहीं किया, सिर्फ स्टेज के ऊपर वहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल थे कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि सबके सब एक ही सवाल में उलझे हुए हैं कि कौन सही है, आखिर सही कौन है इस प्रोटेस्ट के अंदर और लीडर कौन है। टीचर्स लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए टीचर्स अवेलेबल हैं, हमारे साथ टीचर्स खड़े हैं, हमारे साथ जो भी गलत हुआ है टीचर्स हमारे लिए दिन रात एक करके सब कुछ इंतज़ाम हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी। ये बात थोड़ा ध्यान दो इस बात पे कि स्टूडेंट को भुगतना ज़्यादा पड़ रहा है मेरे भाई। आप किन चीज़ों में उलझे हुए यार? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पढ़ाई किसकी खराब हो रही है, नुकसान किसको हो रहा है? देखिए जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। पढ़ाई किसकी? हम जैसे स्टूडेंट्स की खराब हो रही है, जो 2-2, 3-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और अब भी यही सोच रहे हैं कि भाई एक साल जम के तैयारी होगी है। पता है आपको 9 सितंबर 2024 को पिछली बार एग्जाम हुआ था एसएससी का, करेक्ट 1 साल हो गई है। क्या हमने ये चीज देखने के लिए इतने 1 साल पढ़ाई करी थी? पढ़ाई कंटिन्यू रखो अभी अपनी। ये मत सोचो कि प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ ठीक है, प्रोटेस्ट अपनी जगह है, ये नहीं कि पूरा सिस्टम बदल जाएगा। सिस्टम बिल्कुल नहीं बदलेगा, चीज़ों में सुधार होगा और हम उसके लिए ही जा रहे हैं। चीज़ें उन्होंने कहा भी था कि भाई हम सुधार करेंगे, आप रुको। उन्होंने सीजीएल को भी डिले किया है। आपको पता है एग्जाम होना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सिलेक्शन। टेस्ट में जाना जरूरी था, नो डाउट। आप अपने हक की लड़ाई आप लड़ रहे हो तो अपने हक के लिए खड़े होना बेहद जरूरी है मेरे भाई सिंह। और बहुत से ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिनके बदौलत हमें आज़ादी मिली, ऐसे तो हमें आज़ादी ही नहीं मिलती। बहुत सही बात है आपकी। ऐसे तो बहुत लोग शहीद हुए थे भाई, बच्चे शहीद होने के लिए नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो शहीद होने के लिए आया था। किसी एक इंसान के साथ भी अगर गलत होता है तो उसका भुगतान वो अकेला करेगा। ये बात आपके समझ में नहीं आई? पिछले प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ था? जिन विद्यार्थियों के ऊपर एफआईआर हुई उनका रिजल्ट क्या है? क्या किसी का नाम एफआईआर से निकला? मेरे भाई इंडिविजुअली जिसका नुकसान हो रहा है वो विद्यार्थी हैं। आप इस बात को समझिए। मैंने इतना कहा कि शालीनता से चीज़ें करना ज़रूरी है। आपको वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए किसी ने मना नहीं किया। मैं खुद वहाँ पे था, सुबह से लेके शाम तक। जब मैं अपने हक के लिए गया था, अपने हक के लिए वहाँ बैठा था, अपने हक के लिए नारेबाजी कर रहा था। लेकिन जहाँ मुझे बोला गया कि यहाँ से चीज़ें अब टाइम खत्म होता है तो वहां से चीजें खत्म करना बेहद जरूरी था। जो टीचर रील नहीं बना रहा था, जिस टीचर की पीआर टीम वहां नहीं थी, जो टीचर फोन निकाल के अपना यूं फोटो करके रील नहीं बना रहा था साइड एंगल से, क्या उसकी भागीदारी नहीं थी? क्या उसका योगदान उस प्रोटेस्ट के अंदर नहीं था? मेरा ये मानना है बहुत से ऐसे टीचर्स थे जो रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जिनकी अच्छी खासी एक मार्केट के अंदर, एक अच्छे विद्यार्थियों के अंदर रिस्पेक्ट है। वहाँ पे अवेलेबल थे मोहित गोयल सर, वहाँ पे थे शुभम जैन सर, भूतेश सर। क्या आपने उनकी रीलें देखी? क्या आपने उनका कंटेंट देखा कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पे मैं आ गया हूँ? कुछ नहीं था उनका। वहाँ पे वे विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल थे। और बहुत से ऐसे टीचर्स थे जिनको माइक का शौक नहीं था कि मुझे माइक मिले, अब मैं बोलूँगा चीज़ों को, अब लोग मुझे सुनेंगे, हाँ भाई अब मेरे लिए ताली बजाओ। वो विद्यार्थियों के लिए थे वहाँ पे। और आई रिस्पेक्ट दैट, दिल से रिस्पेक्ट है भाई। जो वहाँ पे बोले उनके लिए है, लेकिन जो
अंडररेटेड वहां रह गए जिन्होंने नहीं बोला। उन टीचर्स के लिए मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा है मेरे भाई। का सही मतलब है कि अपनी बातों को रखना सरकार के सामने, सरकार उन पे सुनवाई करेगी, हमारे हक में बातें करेगी, जो सुधार की जरूरत है वो सुधार करेगी और कोशिश करे कि आने वाले समय में गलतियां ना हो। इतना ही तो मतलब था। लेकिन उसके बावजूद वहां पे हल्ला गुल्ला करना, चीजें इतनी खराब माहौल में क्रिएट कर देना, कहाँ की समझदारी है मेरे भाई ये बताओ। वहां पे आपस में माइक छीन रहे हैं एक दूसरे की, आप मुझसे माइक कैसे छीन लेंगे, मैं माइक नहीं दूंगा, ये माइक क्या चल रहा है भाई, ये व्हाट्स दैट? कि आप माइक के लिए वहां पे खड़े हो, नेता बन रहे हो आप वहां पे। मुझे सच में बुरा लगा उस बात से कि भाई यहां पे स्टूडेंट के हक की एक बात नहीं हुई अभी तक। किसी ने एडिक्यूटी के बारे में नहीं बोला, वहां पे प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है किसी ने नहीं बोला भाई। देखिए अब आपको एक बात और सीरियसली बात बता रहा हूँ, न्यूज़ मीडिया ने भी इस चीज़ को नीचे दबाने की अब कोशिश कर दी है। सीरियसली बात है, पहले हम लोग बात कर रहे थे एजेंसी की, अब तो एजेंसी का नाम ही नहीं है कहाँ पे, कहीं पे भी। अब न्यूज़ मीडिया खुद इस चीज़ को ये कर रहा है कि छोड़ो 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 छोड़ो, अब तो एग्ज़ाम भी पास ही आ गया है। अब ये चीज़ें क्या कर रही हैं, हम जो जिस रास्ते पे हम जा रहे थे उस रास्ते से हम बिल्कुल अब भटक चुके हैं। जो ये आंदोलन हमने जिस चीज़ के लिए किया था उसमें कोई भी अब हमें ये भी नहीं लग रहा कि हम कुछ उससे प्राप्त भी कर पाएंगे कि भाई रील बनाओ, ये करो वो करो, भाई उससे कुछ नहीं होना जाना यार। पेपर तुम्हें देना है, पेपर हमें देना है। उन्होंने वही है भाई, बाद में भी स्टूडेंट आएंगे, उनको पढ़ा लेंगे वो आराम से, आप भी उनसे ही दोबारा जाके पढ़ने लग जाओगे। कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10-15 मीठी मीठी बातें बोल लेंगे, टाइम ख़राब होगा हमारा, अगला अटैम्प्ट के लिए फिर से तैयार कर देंगे, फिर से यही चीज़ें होंगी। तो भाई ऐसा तो देखो कोई फ़ायदा नहीं है। कंट्रोवर्सी पिछली चल रही थी, अब वो जैसे शांत हुई, अब क्या करें यार, अब कमेंट खेलना तो अब बंद हो गया है, अब मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में। दोबारा से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, अब लोग कमेंट खेल रहे हैं, नहीं 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 हम उस सर के भक्त हैं, हम उस सर के भक्त हैं। भाई नुकसान भी तुम्हारा ही है। बिल्कुल भाई, इनको बातें समझ में नहीं है। आज वो टीचर्स जो बने हैं वो तुम्हारी बदौलत है। बातें ना भाई काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी लगेंगी भाई आप तो गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। भाई हम गलत नहीं बोल रहे, अगर आप ये सीरियस एस्पिरेंट हो तो ना, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर दिल पे लगेंगी और आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे कि भाई मेरा 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, क्या मैं ये कमेंट देखने के लिए इनकी वीडियो 50-50 मिनट की, भाई 50 मिनट की वीडियो तुम इतनी इजीली देख सकते हो कि भाई हाँ ठीक है कंट्रोवर्सी की वीडियो है, मैं आराम से देख रहा हूँ। भाई क्या तुमने 50 मिनट की कोई एक अच्छी सी एजुकेटेड वीडियो देखी है जिसमें आपको कुछ समझ में आया हो, जिससे आपका एग्जाम ओरिएंटेड हो? भाई वो सब पे ध्यान दो। अभी कितने नए टॉपिक के ऊपर नए सवाल किए गए हैं। अच्छा एक ईमानदारी से, चलो आप और मैं, आप वीडियो देखने लग रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब एक चीज बता दो, आपने अब तक कितने नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो देखी है कि नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए? स्टेनो का पेपर हुआ, आपने क्या स्टेनो के आंसर की चेक किया अभी तक? क्वेश्चन चेक किए कि क्या आ रहा है उसके अंदर? हम कमेंट खेल रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, हम कमेंट खेलेंगे और कुछ दिन बाद में बस दोबारा से वही चीज चिल्लाएंगे कि एडुकेटी अच्छी नहीं थी, हमारा लेवल ठीक है। मैं मानता हूँ किस्मत की बात होती है, इंसान मेहनत करता है, स्टिल चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो बहुत से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक इंडिविजुअल डे के ऊपर मैटर करती हैं चीज़ें कि वो आपका दिन कैसा गया है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें वेरी करते हैं। लेकिन क्या हम अभी जहाँ पे हैं, क्या हम इस लायक हैं? क्या हम आज जहाँ पे हैं, क्या हम डिजर्विंग हैं? यहाँ से सिर्फ आपको लक फैक्टर आके लेके जा सकता है, मेहनत नहीं मेरे भाई। मैं खुद कहता हूँ, हमने इस तैयारी को पिछले 3 से 4 साल दिए हैं। हमारा स्कोर स्टार्टिंग से 105 110 था, वहाँ से स्कोर उठ के 150 55 तक गया। जैसे एडुकेटी आई स्कोर पीछे फेंक दिया गया वापस से, हमारा स्कोर फिर से 110 105 115 के बीच आके स्टक हो गया। उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? उसके अंदर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है कि नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, हमारा जो करने का तरीका था, जो हाथ में चीज़ें बैठी हुई थी कि हाँ भाई 8-9 मिनट में रीजनिंग निपटा देंगे, 7 मिनट में इंग्लिश निपटा देंगे, फिर जीएस को आखिरी में देखेंगे 5 मिनट या फिर शुरू में देख के चल देंगे, मैथ के लिए अलग से 30 मिनट निकाल के रखेंगे। सबका यही सिनेरियो था, सब इसी अलगों पे काम करते थे। लेकिन क्या अब वो चीज़ें नहीं है? रीजनिंग को प्रॉपर 20 मिनट देनी पड़ रही हैं। आप कितने ही धुरंधर हो, स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी आपको। इंग्लिश जब आप करोगे तो लंबे लंबे PQRS आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ को आपको बनाने पड़ेंगे, पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है मेरे भाई। दूसरा, जीएस के क्वेश्चन अब वैसे नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं, लाइक कि सॉल्यूशन स्पीडी के अंदर जो लिखी होती थी स्पीडी, वो क्वेश्चन अब डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और आपको 4 स्टेटमेंट हैं, तो चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट भी आप लैक करते हैं कि इसका मुझे नहीं पता, आंसर गलत हो जाएगा। तो
भी केयरफुल होकर चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो स्कोर लाना अब उतना आसान रहा नहीं है जब तक कि लेवल अच्छा नहीं आता मौका। अब दूसरी बात मेरे भाई कि अब उसके लिए हम करें क्या मेरे भाई, छोड़ो ये कमेंट खेलना। अब देखो 15 से 20 दिन में कोई एग्जाम तो है नहीं तुम्हारा, तो क्यों ना जितना पढ़ा जाए, एक एग्जाम के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। क्या पता अगर आपका स्कोर 105 आ रहा है तो अगर एक क्वेश्चन ठीक होने से आपका स्कोर 107.5 आ जाएगा, क्या कट ऑफ 106 ही रह जाए। वहां पे मलाल नहीं होना चाहिए ना कि यार मैं अगर 10 मिनट पढ़ लेता ना मैं कार्ल कोएफिशिएंट को तो ये मेरा सवाल ठीक हो जाता यार, और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चला जाता और फिर मैं मेहनत भी कर लेता। मलाल रह जाते हैं, चीज़ें चली जाती हैं पीछे। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं खुद को कि 15 दिन बचे हैं, इसके अंदर जितना पढ़ा जा सकता है, जितना कोशिश किया जा सकता है कीजिए मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद में कोई नहीं पूछेगा कि अच्छा उस टाइम अच्छा तुम तो उस आंदोलन में थे ना, हाँ तो फिर तो कोई बात नहीं यार, समय तो तुमने नहीं दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है। क्या ऑब्वियस सी बात है? कोई नहीं पूछता है चीज़ों को कि क्यों नहीं हुआ तुम्हारा। आज खुद को मैं जब देखता हूँ पीछे मुड़ के तो मुझे खुद को ये चीज़ें महसूस होती हैं कि जहाँ हमें समय देना चाहिए, अगर हम सही टाइम पे सही समय सही चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो बहुत पीछे रह जाते हैं मेरे भाई। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो मेरे भाई एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, अपनी चीज़ों को करेक्ट कीजिए। जिसको जो बनना है, नेता बनना है जिसको नेता बने, जिस टीचर ने अच्छा किया वो अच्छा किया, ठीक है भाई, सब हमारे लिए आदरणीय हो। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप लोग हमें लीड करके लेके चले हो चीज़ें कि हाँ भाई हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। आप अगर अपनी नेतागिरी भी चमका रहे हो तो चमकाओ यार, अगर इससे आपकी नेतागिरी चमक रही है चमकाओ। इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेहनत है, तो तुम मेहनत करो मेरे भाई। सब यही चाह रहे हैं कि हम इस कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे, अच्छे खासे व्यूज आएंगे, लोगों का ध्यान जाएगा, माइंड डाइवर्ट होगा। भाई मत पड़ो इसके चक्कर में भाई। आसान सी भाषा में मैं बताऊं तो 1.5 साल से मैंने कोई वीडियो क्रिएट नहीं की, कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने यूट्यूब के ऊपर। आज मैं क्यों बना रहा हूँ? ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि 15 दिन एग्जाम से पहले ही मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है? इतना टाइम नहीं था मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बोलने की ज़रूरत है मेरे भाई। क्योंकि मेरे साथी भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों से, वो स्ट्रगल ना करें यार इन चीज़ों को लेकर के, है ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई वीडियो बनाने की इन चीज़ों को लेकर के। मैं सिर्फ वो चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए यार इन चीज़ों के चलते। मैं पहले वीडियो मैंने नहीं बनाई तैयारी के दौरान, अब भी मैं नहीं बना रहा हूँ, बट ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। और मैं हमेशा कहूँगा कि पढ़ाई मस्ट है मेरे भाई। हम यहाँ किस लिए हैं? हम पढ़ने के लिए यहाँ पर हैं। अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो छोड़ो ये सब भाई। क्या यूट्यूब खेल रहे हो तुम? क्या स्क्रॉलिंग कर रहे हो? रीलें कट रही हैं, तुम उन पे व्यूज़ बरसा रहे हो, तुम उन पे कमेंट कर रहे हो। अच्छी बात है, तुम किसी को मानते हो, अपना आदरणीय है, लेकिन भक्ति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती मेरे भाई। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना कि हाँ भाई तुम जहाँ कह दोगे हम तो वहीं पैर रख देंगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जहाँ पे नहीं हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ? मेरी ही गलती है। हमेशा इंसान खुद को गलत नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं अगर कहीं जगह पे नहीं पहुँच पाया तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। जय हिंद भाई। इसी के साथ अगर कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई अपना भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना भाई। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, अपनी पढ़ाई करो भाई कंप्लीट ना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व मत हो। आपको जिनको बाकी उल्टा सीधा बोलना है बोलिए, वो तो आदत है भाई बोलने की, लोग बोलते रहेंगे। अगर 10 लोग भी इससे अगर प्रेरित होकर अपना काम शुरू करते हैं तो भाई मैं खुश हूँ कि मेरा वीडियो बनाना सही रहा। जय हिंद। ओके, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।